Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will start with our class 9th chapter 1 that is number systems. So इस वीडियो में हम कवर करेंगे introduction part and exercise 1.1 of this chapter. So if we talk about number systems, तो कौन कौन से numbers आपने पढ़े हुए हैं? Like first आपने देखा है natural numbers. Natural numbers. Now what are natural numbers? Natural numbers are just counting numbers. जो हम गिनती में numbers लेते हैं, these are counting numbers. Suppose I ask how many chocolates you have. आपके पास कितनी chocolates है? तो आप कहेंगे 5 है, 15 है, 20 है. What are these numbers? These all are natural numbers. So natural numbers क्या होते हैं? Counting numbers. राइट एंड काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम वन. काउंटिंग हमेशा वन से स्टार्ट होती है. आपसे पूछा जाए आपकी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है तो आप बोलेंगे 40 स्ट्रेंथ है सपोज. सो स्टार्ट करेंगे काउंटिंग वन से. यू विल नेवर इंक्लूड जीरो. ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे. तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं और ये एंड्स कहाँ पे होते हैं? इसका एंड नहीं है, एक टाइप से इन्फिनिटी, मतलब अनंत है ये नंबर्स. सो इफ वी टॉक कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, दैट इज वन. सो नेचुरल नंबर्स में सारे काउंटिंग नंबर्स आ जाते हैं और काउंटिंग वन से है. सो वन अप टू इन्फिनिटी, दीज आर नेचुरल नंबर्स. ओके, सेकेंड जो टाइप होती है नंबर सिस्टम की, दैट इज होल नंबर्स. राइट, सपोज इफ यू डोंट हैव एनी चॉकलेट, आपके पास कोई चॉकलेट नहीं है, बट स्टिल मैं पूछ रही हूँ हाउ मेनी चॉकलेट्स डू यू हैव, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव जीरो चॉकलेट्स, मेरे पास जीरो है. नाउ व्हाट इज दिस जीरो? दिस जीरो इज अ होल नंबर. ओके, जब नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में जीरो को हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाते हैं. दैट मीन्स ये जो जीरो है इसको अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ डाल देंगे सो ये बन जाएगा होल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स क्या थे? 1 2 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी, और इसमें आपने जीरो ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? होल नंबर्स. ओके, तो यानी कि जीरो टू इन्फिनिटी, दीज ऑल आर नंबर्स विच फॉल्स इन दिस होल नंबर्स. सो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो. ओके, तो नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे बट उसमें जीरो भी आ जाता है तो वो बन जाता है होल नंबर्स. ओके, सो लाइकवाइज अब थर्ड कैटेगरी है नंबर सिस्टम में जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, दैट इज इंटीजर्स. ओके, सपोज मैं आपसे पूछती हूँ, आप किसी वेकेशन में हिल स्टेशन घूमने गए हुए हो. ओके, सपोज आप शिमला घूमने गए हैं, राइट, और वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है. तो अब मैं आपसे पूछूं वहाँ का टेम्परेचर कितना था जब आप गए थे वहाँ पे और स्नोफॉल हो रहा था, तो टेम्परेचर कितना था? तो स्नोफॉल है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर माइनस में होगा. यू विल से -5 डिग्री सेल्सियस या -6 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स नेगेटिव नंबर बोल रहे हैं आप, -5 -6. तो इंटीजर्स में क्या होता है आपका? पॉजिटिव नंबर्स तो आते ही हैं जैसे नेचुरल नंबर्स से, और होल नंबर से जिसमें जीरो आता है, बट नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं. दैट मीन्स इंटीजर्स में क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो. ठीक है, सो इंटीजर्स में अगर हम बात करें ये होते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं आपका? 1 2 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी तक चलता है. इसमें होल नंबर्स भी आ जाते हैं, राइट. होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से, तो 0 1 2 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी, ये भी इसमें ही आ गया. प्लस इसमें आते हैं आपके पास नेगेटिव नंबर्स. ओके, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं. तो ये पूरी तीनों कैटेगरी जब आ जाती है तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स. ओके, सो जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, जैसे नंबर लाइन होती है, मिडल में जीरो है, राइट साइड ऑफ जीरो, जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन टू. ओके, और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स होते हैं नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 सो ऑन टू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? दीज आर नेगेटिव नंबर्स, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स एंड दिस इज जीरो. तो नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, दीज ऑल कंप्राइजेस ऑफ इंटीजर्स. तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं आपके पास? इंटीजर्स. ओके, तो इंटीजर्स में आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव नंबर्स ले लिया, नेगेटिव नंबर्स ले लिया और साथ में जीरो भी ले लिया. ओके, सो यहाँ पे तो हो गया आपके पास इंटीजर्स. अब आपके पास नेक्स्ट आता है कैटेगरी. अब सपोज मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी मार्क्स यू हैड ऑब्टेन्ड इन योर क्लास टेस्ट. आपकी क्लास में कोई क्लास टेस्ट हुआ है, कल आपका मैथ्स क्लास टेस्ट हुआ था सपोज. सो 10 मार्क्स का क्लास टेस्ट था, तो आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए? तो कोई बोलेगा 8/10 मैडम, कोई कहेगा 9/10, कोई कहेगा 7/10. सो व्हाट इज दिस अपॉन? देखो, अब कोई कहेगा 9/10, सपोज दिस इज 9/10. तो ये क्या होता है? दिस इज फ्रैक्शन.
फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन किससे बनता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर जो लोअर पार्ट होता है दैट इज डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन किससे बनता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो जो ऐसी कैटेगरी जिसमें न्यूमरेटर, अपर पार्ट एंड डिनोमिनेटर ये आता है, तो इस कैटेगरी को आप कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। सो अगर हम इसे डिफाइन करें इन जनरल, सो अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर हम बुकिश वो देखें इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। नाउ व्हाट इज p हियर? p इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। बट कंडीशन इज कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे दैट इज q, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर हम कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, सपोज मैं बोलूँ 2 डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन, दिस इज नॉट डिफाइन। ओके, सो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं बट डिनोमिनेटर उसमें जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दिस इज द मस्ट कंडीशन। ओके, सो ये हो गया आपके पास रेशनल नंबर। अब हम चेक करते हैं क्या ये जो आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर पढ़े हैं, ये सभी रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं कि नहीं। सपोज देखो, अब हम वन बाय वन चेक करते हैं। हमने पहले पढ़ा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या थे? जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। एंड रेशनल नंबर हमने कैसे डिफाइन किया? कि द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। सपोज कोई मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 4। इफ आई आस्क, क्या ये जो 4 है, 4 ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है, क्या 4 रेशनल नंबर भी है? सो यस, वी कैन राइट 4 एज 4 अपॉन 1। हम 4 को 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं किसी भी नंबर के। सो वो क्या बन गया? अब ये 4 अपॉन 1 बन गया, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो दिस बिकम्स नाउ रेशनल नंबर। अगर आपने कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, जैसे 4 अपॉन 1, अगर आपने 19 ले लिया, इफ आई आस्क 19 इज अ रेशनल नंबर और नॉट, अगेन 19 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 19 अपॉन 1। सो दैट मीन्स कोई भी आपको नेचुरल नंबर दिया है, आप उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा के वो किस फॉर्म में बना लिया? p अपॉन क्यू फॉर्म में। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, राइट। तो ये हमने कंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं होल नंबर्स का। अभी होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स तो सारे कवर हो गए, वो तो आपने चेक कर लिया, दैट नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। दैट मीन्स अब होल नंबर में हमें जीरो को चेक करना है बस। क्या जीरो जो है, जो होल नंबर जीरो बना रहा है, होल नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं? दैट मीन्स आपको जीरो को चेक करना है। अगेन आई कैन राइट जीरो एज 0.1। डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो को 0.1 लिख सकते हैं। 0.1 इज व्हाट? जीरो ओनली। या फिर आप लिख सकते हैं 0/2, 0/3, बिकॉज जीरो को आप किसी से भी डिवाइड करेंगे, कोई भी आप नंबर लिख लेंगे नीचे, दैट बिकम जीरो ओनली। ओके, वो जीरो ही बन जाएगा। अब 0/100 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है? p अपॉन क्यू फॉर्म। हमने जीरो को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? p अपॉन क्यू फॉर्म। दैट मीन्स होल नंबर्स भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। सो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाल दिया? एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, राइट। जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, लाइकवाइज एवरी होल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। अब हम चेक करते हैं क्या इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं। सो अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। सो इंटीजर्स में क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव नंबर्स हमने नेचुरल नंबर्स में चेक कर लिया, जीरो को भी हमने चेक कर लिया। तो इंटीजर्स में एक टाइप से आपको नेगेटिव नंबर को चेक करके देखना है। इफ इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। सपोज मैं कोई नंबर लेती हूँ -13, राइट। तो दिस इज अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर। सो इंटीजर को -13 को मैं लिख सकती हूँ -13/1, राइट। एंड -13/1 लिखते ये किस फॉर्म का बन गया? p अपॉन क्यू। एंड p अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो कौन सी कैटेगरी है? रैशनल नंबर्स। सो दैट मीन्स इंटीजर्स ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ रैशनल नंबर्स। सो इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स भी होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स आपने नेचुरल नंबर्स में चेक किया, होल नंबर्स भी चेक कर लिया और नेगेटिव नंबर्स को भी चेक कर लिया। सो यहाँ से आपने क्या कंक्लूड किया कि रैशनल नंबर्स ये सारी इनको इंक्लूड करता है। एवरी नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस इंटीजर्स आर ऑल रैशनल नंबर्स, राइट। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमने रैशनल नंबर पढ़ा है, दिस रैशनल नंबर्स, ये भी फर्दर कुछ टाइप्स का होता है, राइट। उसको हम समझ लेते हैं क्या है। जैसे एक होता है टर्मिनेटिंग, एक वर्ड आपका यूज होगा
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डेट एंड्स इटसेल्फ, जो अपने आप डिवाइड होके खत्म हो जाता है। ठीक है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से 5 है, आपको 2 से डिवाइड करना है, राइट तो आप क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 इज 1, डेसिमल इंसर्ट करके 0 पुट किया, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। आफ्टर सर्टेन स्टेज आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो ऐसा नंबर, ऐसा रेशनल नंबर जो कंप्लीट डिवीजन हो जाए एंड रिमाइंडर 0 बन जाए, वो बन जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना, एंड हो जाना। सो टर्मिनेट हो गया, 0 बन गया रिमाइंडर, दैट मीन्स दिस कम्स अंडर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब दूसरा होता है चिल्ड्रन आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग में लेट्स से आपने पाई की वैल्यू पढ़ी हुई है, ठीक है, पाई इज व्हाट 22/7, दिस इज अ ग्रीक लेटर जो आप यूज करते हो, ठीक है। तो 22/7 को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं, सी 22 7 से आपने डिवाइड किया, 7 3 ज़ा 21, 2 - 1 is 1, देन पुट डेसिमल, इंसर्ट 0, देन 7 1 ज़ा 7, 10 - 7 3, डेसिमल ऑलरेडी है तो 0 पुट कर दिया, 7 4 ज़ा 28, 10 - 8 is 2, अगेन 0 पुट किया, ठीक है, देन 7 2 ज़ा 14, 10 - 4 6। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ना तो ये खत्म हो रहा है, ये एंड ही नहीं होगा, दिस इज एंडलेस, ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका चलता रहेगा। बट यहाँ पे जो आपके पास क्वोशंट में ये नंबर आ रहा है 3.142, ये सारे अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट रैंडम, कभी 1 कभी 4 कभी 2, आगे 7 9 6 ऐसे चलता रहेगा, बट ये एंड भी नहीं होगा, राइट ऐसे ये नेक्स्ट स्टेप चलता रहेगा। तो ऐसे टाइप को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ही नहीं होता, डेसिमल चलता ही चला जाता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपके पास एक थर्ड होता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही है, बट दैट इज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, और समटाइम्स आप बुक में रिपीटिंग की जगह रिकरिंग वर्ड भी यूज देखेंगे, रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रीअकर, दोबारा होना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे इसको। सपोज आपको 10 को 3 से डिवाइड करना है, राइट देखेंगे यहाँ करके 10 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आपने किया 3 3 ज़ा 9, 10 - 9 is 1, देन आपने डेसिमल पुट किया, इंसर्ट किया 0, 3 3 ज़ा अगेन 9, 10 - 9 is 1, डेसिमल ऑलरेडी है, पुट किया 0, 3 3 ज़ा 9, 10 - 9 1, डेसिमल 0 पुट किया, 3 3 ज़ा 9। तो ये आपका इनफाइनाइट चलता रहेगा, ये आपका कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहेगा, 3 3 3 3 3 चलता रहेगा यहाँ पे। दैट मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 पॉइंट, जब एक ही डिजिट आपकी रिपीट होती रहती है तो उस डिजिट के ऊपर लगा देते हैं बार, राइट तो यहाँ पे आपने देखा नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, दैट मीन्स एंड नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग भी है, वही सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है। सो ऐसे टाइप को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये आप आगे की एक्सरसाइजेज में पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स में ये टाइप्स, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0? सो क्वेश्चन में पूछा गया क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो अभी आपको रेशनल नंबर क्या बताया, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो है रेशनल नंबर। तो यहाँ पूछ रहे हैं क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो यस, 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज हम 0 को लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, एनीथिंग यू कैन, मतलब आप इसे p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, राइट। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। आप लिखेंगे यस, राइट, और ये आप लिख के दिखा देंगे 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। दीज ऑल आर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। सो यस, 0 इज अ रेशनल नंबर, राइट। बस आपको ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर किसी भी डिवीजन में डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, लोअर पार्ट में 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, राइट। बट यहाँ पे आपसे पूछा 0 रेशनल नंबर है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, यू कैन राइट एनी नंबर, बिकॉज 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा वो 0 ही हो जाएगा, राइट। तो आप 1 लगा दें या 2 लगा दें, 3 लगा दें, कुछ भी लगा दें डिनोमिनेटर में, अल्टीमेटली वो 0 बनेगा। एंड अपॉन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स वो रेशनल नंबर बन गया। सो सिंपल क्वेश्चन है कि यस, 0 इज ए रेशनल नंबर, और आपने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. आपको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, और रेशनल नंबर मतलब अपॉन की फॉर्म में जो होते हैं. सो अगर हम इसे नंबर लाइन में देखें, जैसे ये 0 होता है, दिस इज 1 2 3 देन 4, लाइकवाइज चलता है. तो आपसे पूछा गया है इस 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. अब 3 और 4 के बीच में वैसे आपको दिखेगा कोई भी नंबर नहीं है बिकॉज कंटिन्यूस है 3 एंड 4, बट अगर हम डेसिमल में देखें 3.1 भी आता है, 3.2, 3.3, मतलब देर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स. जो भी दो आपको नंबर्स गिवन होंगे उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बट उनको आप लिखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे. सी हियर, आप क्या करेंगे, इनके बीच का ना जो गैप है उसे एनलार्ज कर देंगे, बड़ा कर देंगे. राइट, अब वो बड़ा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर एक है 3 और एक है 4, तो 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, आपने दोनों डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया. ठीक है, बिकॉज नंबर्स के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं गिवन था और 1 के उससे कोई इफेक्ट नहीं आता. सो 3/1 4/1. अब आपने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है. अब जिस नंबर से आप इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी सेम नंबर से आप अपर न्यूमरेटर को भी करेंगे, बट आपको बस एक्सपैंड करना है, ये याद रखना, बड़ा करना है. तो बड़ा बनाने के लिए सपोज मैं इसको 10 बनाती हूँ, तो 10 से मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी 10 से ही करना पड़ेगा. तो कितना बन गया, 3 × 10 दैट इज 30, 1 × 10 क्या बन गया, 10. और ऐसी सेम आपने, क्योंकि दोनों केस का जो भी दोनों नंबर्स गिवन है उनके आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है. तो अगर मैंने यहाँ पे 10 से किया है तो यहाँ पे भी आप 10/10 से ही करेंगे ऊपर नीचे. तो ये बन जाएगा 4 10s 40, 1 10s 10. अब जो क्वेश्चन आपको 3 एंड 4 गिवन था, अब वो क्या बन गया, 30/10 एंड 40/10. डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो गया 10 एंड 10. तो आप 30 और 40 के बीच में आप कोई भी 6 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं. तो मेन आपका क्या है, इसमें आपको बस एक्सपैंड कर देना है. जो भी आपको नंबर्स गिवन है उनको बड़ा बनाना है, और बड़ा बनाने के लिए सेम आपको डिनोमिनेटर में सेम करना है. ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा 10 ही करना है. अगर आपको सपोज पूछा गया फाइंड 12 रेशनल नंबर्स, तो उस केस में 12 तो बनेंगे नहीं. अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 और 40 के बीच में तो ओनली 10 है और हमें 12 निकालने, तो उस केस में आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 से. तो यहाँ पे भी 20. मेन थिंग इज आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, और वो डिपेंड करता है कि कितने रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं. अगर 6 या 7 है तो आपका 10 से भी मल्टीप्लाई करो तो आपका बन जाएंगे. सो अब आप क्या है, इन दोनों के बीच में 30/10 और 40/10 के बीच में कोई भी 6 रेशनल नंबर्स लिख सकते हो. अभी रेशनल नंबर्स मतलब P/Q के फॉर्म में, बट आपको ये ध्यान रखना है 30 और ये 40 इसको इंक्लूड नहीं करना है इसके बीच में. यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, बिटवीन 3 एंड 4. अब 3 बन गया 30/10, 4 बन गया 40/10. तो 30 और 40 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बस इसके बीच में कोई भी 6. तो हमने लिख दिया 30 के बाद 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10. तो ये हो गए कोई भी 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में. तो बस आपको मेथड समझना है, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप उन दोनों न्यूमरेटर के बीच में आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हो. राइट, नाउ इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. So question is find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. इस बार जो आपको नंबर्स गिवन है 3/5 and 4/5, दैट मीन्स ऑलरेडी डिनोमिनेटर में आपको 5 गिवन है, बट जो न्यूमरेटर है 3 और यहाँ पे है न्यूमरेटर 4. तो 3 और 4 के बीच में ऐसे तो आपको देखने में कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, राइट, बट आपको कितने रेशनल नंबर्स लिखने हैं, 5. तो इस केस में भी आप इस 3/5 एंड 4/5 को एनलार्ज कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे. और एक्सपैंड करने का क्या तरीका है, डिनोमिनेटर को आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. ठीक है, तो अभी जैसे अगर मैं 5 को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, और तो न्यूमरेटर को भी 10 से करना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा 3 × 10 30/5 × 10 कितना हो गया, 50. लाइकवाइज इसको भी हमें सेम करना है. आपको 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 बनेगा, बिकॉज आपको डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम रखना है, तभी आप रेशनल नंबर न्यूमरेटर चेक करके इजीली बना पाएंगे. तो अगेन यहाँ पे 50 कैसे बनेगा, सिंपली आपको 10 से करना है. तो 10 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये बन गया 4 10s 40 एंड 5 10s 50. ओके, तो अब आपको ओनली 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं. तो 30/50 एंड 40/50 के बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर्स, बस 30 को और 40 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज बिटवीन वर्ड लिखा हो इनके बीच में. तो दैट मीन्स आप ले सकते हैं 31/40, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50. राइट,
तो ये हो गए कोई भी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स. बट सपोज आपसे पूछा जाता फाइंड 12 रेशनल नंबर्स, अगर आपसे बोला कि 12 रेशनल नंबर्स निकालो इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे तो ओनली 10 ही बन रहे हैं. तो उस केस में क्या करेंगे, आप और बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. आप यहाँ पे 20 से कर दो, 5 इंटू 20 कर दो, 20 इंटू 5 दैट मीन्स 100. तो यहाँ पे भी 5 इंटू 20 दैट इज 100. तो उस केस में आपका न्यूमरेटर भी बड़ा हो जाएगा. डिनोमिनेटर जब बढ़ गया 50 से 100 बन जाएगा, लाइकवाइज न्यूमरेटर भी बड़ा हो जाएगा. तो उसी अकॉर्डिंग आप 12 रेशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं. सो डिपेंड करता है कि कितने रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, उसके हिसाब से आप इतना एक्सपैंड करेंगे. राइट, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. बस आपको बस ये देखना है कि कितने आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं एंड डिनोमिनेटर सेम बनाना है किस नंबर से मल्टीप्लाई करके. राइट, सो दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ वन. So question number 4 is state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. तो आपको इन statements में बताना है. there are 3 parts in this question. तो true और false बताना है और true false को justify भी करना है that why it is true or why it is false. So first part is every natural number is a whole number. सारे natural number क्या whole number है? तो जैसे आपको बताया गया था जो natural numbers हैं वो start होते हैं 1 2 3, मतलब 1 से start होके up to infinity तक जाते हैं. और whole numbers क्या होते हैं? whole numbers में 0 ऐड हो जाता है. नेचुरल नंबर्स में जब हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर्स. राइट, तो अभी इन्होंने बोला है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? नो, बिकॉज नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं बट होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. तो 0 तो इंक्लूड नहीं होता नेचुरल नंबर्स में, बट दे आर सेइंग कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है. सो इट इज फॉल्स. सो यू विल राइट फॉल्स एज होल नंबर कंप्राइजेज ऑफ sorry, it is actually true. Why? Because उन्होंने बोला every natural number is a whole number. Not every whole number is a natural number. Every natural number is a whole number. Natural number 1 से start हो रहे हैं और whole number 0 से start हो रहे हैं. तो natural numbers में तो सारे के सारे whole numbers भी आ गए. ठीक है, so true as whole number comprises of all natural numbers. whole number में सारे natural numbers भी आते हैं. so ये आपका statements क्या हो गया? True. Okay, so now second is every integer is a whole number. क्या सारे integer whole number हैं? They are saying whether every integer is a whole number. आपको true and false बताना है. तो integer क्या होते हैं? integer को आप z से भी डिनोट करते हैं. integer में क्या होते हैं? आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. सपोज -5, ठीक है, 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं. मतलब नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स ये कंप्राइज होते हैं इंटीजर्स में. और होल नंबर्स जो आता है वो उसमें आपके सारे 0 से लेकर ऑल पॉजिटिव नंबर्स. राइट, तो होल नंबर्स में सारे 0 प्लस पॉजिटिव आते हैं बट इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. सो दे आर सेइंग एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. यू विल राइट फॉल्स एज इंटीजर्स ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ नेगेटिव नंबर्स. ओके, इंटीजर्स ऑल्सो कंप्राइजेज मतलब उसमें रखते हैं, आता है, इंक्लूड होता है. कंप्राइजेज ऑफ नेगेटिव नंबर्स. पॉजिटिव एंड 0 तो है बट नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर्स में नहीं आते. सो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स. नाउ थर्ड पार्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं. ठीक है, ये है. तो रेशनल नंबर आपको बताया. रेशनल नंबर क्या है? जो आपके P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं. जैसे सपोज 3/5 हो गया, या आप 2/1 हो गया, 2/5 हो गया, लाइक दैट आपके ये रेशनल नंबर्स होते हैं. तो उन्होंने बोला सारे रेशनल नंबर होल नंबर है. अब जैसे ये 2/1 है, 2/1 क्या होता है? 2 ओनली. 2/1 को क्या होता है? 2 ही है. तो 2 इज अ होल नंबर. तो यहाँ पे तो ये वाले केस में तो सेटिस्फाई हो गया कि ये होल नंबर भी है 2/1 और ये रेशनल नंबर भी बन गया. बट अगर हम इसकी बात करें 2/5 की, ठीक है, 2/5 जो है ये आपके पास होल नंबर नहीं है. दिस इज अ रेशनल नंबर बिकॉज P/Q की फॉर्म में, बट होल नंबर क्यों नहीं है? बिकॉज ये कंप्लीट आपका डिवाइड नहीं हो रहा है. राइट, ये डेसिमल में आ जाएगा. यहाँ पे आपको होल नंबर में कंप्लीट नंबर होना चाहिए. तो ये फ्रैक्शनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में तो है बट दिस इज नॉट अ होल नंबर. सो यू विल राइट फॉल्स एज ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स. सारे जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स हैं. रेशनल नंबर्स वाइल, जबकि दे आर नॉट होल नंबर. सारे कंप्लीट होल नंबर्स नहीं होते हैं बिकॉज होल नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं और कंप्लीट नंबर होता है तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है. ठीक है, सो ये आप इसका आंसर हो गया आपके पास फॉल्स. राइट, सो विद दिस योर एक्सरसाइज 1.1 इज फिनिश्ड. आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इस वीडियो में हमने कवर किया इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एक्सरसाइज 1.1 एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2. I hope you had find the content useful. If you have any doubt, you can ask to me in comment section also. Thanks for watching.